परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का आत्मा शांति का आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा भलाई करने वाला है। परमेश्वर का आत्मा जो कुछ हम मांगते हैं उसको देने वाला है। परमेश्वर हमें कभी भी निराश नहीं करता, कभी हमें ये नहीं कहता कि तुम पहले ऐसा करो फिर मैं तुझे ब्लेस करूंगा। तो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो यही चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, उसके वचन के अनुसार, उसकी विधि के अनुसार अपने जीवन में हम चले। तो हम चाहते हैं कि मेरे मन में जो आस है, जो मुराद है, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी घटी है, प्रभु वो पूरी करेगा। आमीन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता कि वहां पर एक वचन लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम मांगते हो मैं तुम्हारे मन के मनोरथों को पूरा करने वाला हूँ, और जो भी तुम्हारा जो भी तुम मांगते हो मुंह मांगा वर परमेश्वर हमें देता है। तो यदि आज तक हम मुंह मांगा वर नहीं पा रहे, इसका मतलब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, जहाँ परमेश्वर के वचन को हम पूरा अच्छी रीति से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से मुझे मुंह मांगा वर नहीं मिल रहा। तो मेरे साथ निकाले भजन संहिता कि हमारे अंदर कैसी बात की कमी है जो कि हमें मुंह मांगा वर नहीं मिल रहा, जो कि हम चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है 5 वचन में लिखा हुआ, तब हम तेरे उद्धार के कारण उच्च स्वर से हर्ष होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। हम में से बहुत सारे ऐसे बहन भाई है जो हम चाहते हैं वो हम नहीं पा रहे। जो जैसे मान लो मैं चाहता हूँ मेरा शरीर चंगा हो जाए, ब्लेस हो जाए, मैं ऐसे तंदुरुस्ती के साथ परमेश्वर के भवन में आऊं जैसे कि एक बलपूर्वक। तो अगर हम कहें तो हम अपने ही मुंह के कारण अपनी ब्लेसिंग को, अपनी चंगाई को, अपने जो कुछ भी परमेश्वर हमें देना चाहता है, हम क्या उसको स्टॉप कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ कि यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। तो जैसे ही हम परमेश्वर से प्रेयर करते हैं, मांगते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर हमारा उत्तर नहीं आता। तो अगर हम चाहें कि हम यहोवा से वरदान पाएं मुंह के द्वारा, बोलने के द्वारा, प्रभु हम जब प्रेयर करते हैं तो हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की प्रेयर करते हैं कि हम ये हो जाए, मेरा घर बन जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसा हो जाए, मेरा शरीर तंदुरुस्त हो जाए। तो हम यहाँ पर अगर देखें, परमेश्वर ने तो कहा कि तुझे मुंह मांगा क्या मिले, वरदान मिले। वरदान का मतलब ये कि चंगाई मिले, आशीष मिले, ब्लेसिंग मिले, जो भी तू मांगता है परमेश्वर तुझे दे। हालेलुया। तो अगर हम सुलेमान को देखें, उसने मुंह मांगा वर क्यों पाया? हालेलुया। अगर सुलेमान को हम देखें, वो एक छोटा लड़का ही था, तो परमेश्वर ने मतलब उसके बाप ने उसको वो बातें, वो जो राज्य में उसने चलना था, प्रजा को उसने गाइड करना था, चलाना था, तो वो यही बात बोलता था कि परमेश्वर मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं हर एक प्रजा के व्यक्ति का अच्छे से, भली बाती, सेंत में उसका क्या कर सकूं, न्याय कर सकूं। तो उसने मुंह मांगा वरदान क्यों पाया? क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी में रहता था, उसकी उपस्थिति में रहता था। तो वो हो सकता है प्रजा को जब वो कुछ भी बात बोलता होगा तो वो उसके मुंह से कोई कुटिल शब्द नहीं निकलता होगा। कुटिल शब्द मतलब गाली निकालना हो गया, कोई भी ऐसी बात उसके मुख से नहीं निकलती होगी। हालेलुया।
तो अगर हम आज इस बात पर गौर करना है कि मैं मुंह मांगा वरदान क्यों नहीं पा रही, मेरे काम क्यों नहीं हो रहे, मैं क्यों नहीं ब्लेस हो रही, इसके ऊपर बड़े शब्द, बड़े वचन हैं। अगर मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, एक मेरे साथ निकालें। ये वचन नहीं है, ये जस्ट एक बात है कि हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ब्लेसिंग जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं मिल पाती, जो मैं कहता हूँ वो क्यों नहीं होता, जो मैं कहती हूँ वो क्यों नहीं होता। परमेश्वर कहता तुम वचन के अनुसार करो और अपने जुबान पर, जैसे याकूब की पत्री में लिखा हुआ कि अपनी जीभ के ऊपर यदि हम कंट्रोल करते हैं, जहाँ उसको वश में रखते हैं, तो परमेश्वर कहता तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। यही जीभ जो है ये हमें नरक की आग में भी लेके जा सकती है और हमें स्वर्ग में भी लेके जा सकती है। तो हम कितने जाने हैं कि जो हम प्रेयर करके उसके बाद हमारा पता नहीं होता हमने प्रेयर भी किया, हम अलग अलग तरह की बहुत सारी ऐसी बातें मुख से निकाल देते हैं। चुगली हो गया, निंदा हो गया, कानाफूसी हो गया, ऐसी बातें बहुत सारी। तो फिर हमारा मुंह मांगा वरदान कहाँ गया? हम उसी मुंह से परमेश्वर से प्रेयर कर लेते हैं, परमेश्वर मुझे ऐसा कर, मुझे ऐसा कर, मुझे ऐसा कर। तो बाइबल में लिखा है श्रेष्ठ गीत में कि वहां पर एक वचन लिखा हुआ है कि छोटी छोटी लुम्बड़ियां हमारे क्या खेत को क्या बर्बाद कर देती है। तो छोटी लुम्बड़ियों का मतलब ये नहीं कि सचमुच लुम्बड़ियां, वो जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमारे जो मुंह मांगा वरदान है, हमारा वरदान जो हम चाहते हैं वो स्टॉप कर देती है। जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गाली लगाना, या छोटी छोटी ऐसी बातें कर देना, या किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी कर लेना, या कुछ भी ऐसी बात, तो परमेश्वर कहता मैंने तुझे मुंह मांगा वरदान तो दे दिया, चंगाई भी दे दी, ब्लेसिंग भी दे दी, फिर भी तेरे ऊपर क्यों नहीं ठहर रही, इसका तू खुद जांच कर, खुद देख कि क्यों मैं मुंह मांगा वरदान नहीं पा रहा। मैं चर्च में भी जा रहा हूँ, स्पेशल बीज को भी बोल रहा हूँ, मैं हर जगह जहाँ पर मीटिंग होती मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ, सुसमाचार के लिए मैं अपने बीज को बोता हूँ, मैं उपवास भी रखता हूँ, प्रेयर भी करता हूँ, मेरी परमेश्वर के दास के साथ उठना बैठना अच्छा है, सब कुछ सही है, फिर भी क्यों? बहुत सारे लोग आए इसी चर्च से ब्लेस हो, जब वो ब्लेस हुए तो उसके बाद अगर हम देखें तो आज वो मिलते नहीं हैं, क्योंकि जब ब्लेसिंग मिल जाती है तो हम थोड़ा कतरा जाते हैं। हम सोचते हैं शायद मेरे बल से हुआ, शायद मुझे मेरे करने के अनुसार मिला, मैंने मेहनत की, मैंने प्रेयर की, मैंने उपवास रखे, मैंने बीज बोया, इसीलिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम चाहते हो मैं मुंह मांगा वरदान पाऊं, तो हम एक वचन पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पत्री कि हम बुरा बोल देते हैं, प्रेयर करने के बाद हमारे मुख से ऐसी बातें निकल जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए कि जब हम चाहते हैं कि मेरा छोटी छोटी बात में यदि हम गालियां निकालते हैं या कुछ भी बात करते हैं या कुछ किसी के साथ भी कर देते हैं, तो हमारा मुंह मांगा वरदान वहां पर ही स्टॉप हो जाता है। ये नहीं कि हम एक दूसरे के साथ ही करें, किसी के साथ भी। सबसे बड़ी बात, यदि हम मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलते हैं, तो वहां पर हमारे सारे जितने भी हमने मेहनत की है वहां पर स्टॉप हो जाती है, वहां पर एक कंध लग जाती है। वो दीवार, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक दीवार थी जो सबसे बड़ी थी, तो उसको तोड़ने के लिए सिर्फ हालेलुया के नारे लगाए तो वो नीचे गिरी। तो मेरे साथ निकाले फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 वचन। जैसे कि हम पढ़ते हैं, जैसा मसीह यीशु का सविभाव था वैसा ही तुम्हारा भी सविभाव हो। क्या यहाँ पर एक ही बात आती है, अगर हमने मुंह मांगा वरदान पाना है तो क्या मेरे अंदर
यीशु मसीह का गुण है, प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हम यही बात बोलते हैं, मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। हम गुस्से में आके बोल देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमें अपने मुंह पर सिर्फ यही कि अपने वश में, अपनी जीभ को वश में करना है। अपने मुंह से हम ब्लेसिंग को ले भी सकते हैं, अपनी ब्लेसिंग को रोक भी सकते हैं। तो ये तो बस इतना था कि हम मुंह मंगा वरदान क्यों नहीं पाते, इसीलिए नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है ही नहीं। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जो चेलों के साथ बातें की वो पूरी पत्रियों में बोली गई हैं। तो यदि हम उसका स्वभाव नहीं लेंगे तो हमारा मुंह मंगा वरदान जो है वहां पर ही रहता है। मेरी चंगाई हो गई, मेरी ब्लेसिंग हो गई, मेरे काम काज बनने, कोई भी काम लगा लो। तो सुलेमान ने मुंह मंगा वरदान तभी पाया क्योंकि वो अपनी प्रजा के साथ भी कुशलता के साथ क्या न्याय नहीं करता था। वो वफादारी के साथ परमेश्वर से उसने मांगी, बुद्धि मांगी कि दो स्त्रियों की जो वेश्या थी तो उनके दोनों के घर में लड़के हुए, तो वहां पर उसने न्याय किया। तो अगर मुंह मांगा वरदान पाना है तो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को ले, उसकी बातों को करें। रात को प्रेयर करने के बाद सुबह अगर हम अपने पड़ोसी के साथ झगड़ने लग जाएंगे तो हमारी प्रेयर कहाँ गई, तो हमारा मुंह मांगा वरदान कहाँ गया। परमेश्वर दे चुका, बोल लिखा है कि यहोवा तुझे मुंह मांगा क्या वरदान दे। अगर मेरी चंगाई की रुकावट आ रही है तो मैं सिर्फ प्रेयर में ही जाऊंगा, बाइबल ही पढ़ूंगा। के आगे हम दान के विषय में पढ़ेंगे कि हम सोचते हैं, ये तो इतना टॉपिक था कि मैं सिर्फ जस्ट जो परमेश्वर ने बोला था कि बहुत दिनों से ये बात आ रही थी कि मुंह मांगा वरदान क्या है। तो यदि मैं अपने मुंह के द्वारा ही ब्लेसिंग लेना चाहता हूँ तो मुझे मुंह पर ही सिर्फ चुप रखना है। एक कहावत भी है, एक चुप 100 सुख। तो यदि परमेश्वर से हमने आशीष लेनी है तो चुप करके उसकी हुजूरी में बने रहो, किसी के साथ कोई फालतू बात मत करो। हमें देखा कभी हमने फालतू बात किसी के साथ की हो, जहाँ कभी बीमार हुए हो, हमें देता है परमेश्वर ने मुझे दे दिया कि तेरा मुंह मांगा वरदान क्या तुझे दे चुका हूं। तो हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पत्री ही पढ़ेंगे हम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11 वचन में, 4:11 में, यही नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतुष्ट रहूं। मैं दीन होकर भी दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दिशाओं में मैंने तृप्त होने भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें क्या सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि पौलुस इस जगह पर कलीसिया को बोल रहा है कि यदि आप लोग सोचते हैं कि तुम्हारे बीज बोने से या तुम्हारे कुछ करने से मेरा कुछ, जहाँ मैं बड़ा हूँ, जहाँ मैं घटा हूँ, या कुछ भी है, परमेश्वर कहता, वो पौलुस कहता मैं घटना भी जानता हूँ और बढ़ना भी। अगर आज हम बढ़ रहे हैं परमेश्वर से पूरे मन से, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार, हम प्रभु से इतना प्यार करते हैं कि वो हमें किसी भी चीज़ की घटी नहीं आने देता, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आने देता। हम जाते तो हैं बाजार लेने के लिए, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसा होगा या कुछ होगा या नहीं, ऐसी बात कभी नहीं सोची। जब भी गए लेकर ही आए। तो वो पौलुस सिखा रहा है हमें कि मैंने सीखा है जिस भी हालात में हूँ, जिस भी परिस्थिति में हूँ, मैं क्या हूँ,
संतुष्ट हूँ। मैं कभी किसी के ऊपर बोझ नहीं डालता। अगर डाला, जब बोला तो वो तुम्हारी ही बढ़ोतरी के लिए बोला गया होगा, तुम्हारी ही आशीष के लिए बोला गया होगा। आगे लिखा हुआ, अगर हम आगे इन वचनों को पढ़ेंगे कि लिखा हुआ 16 वचन में हम पढ़ेंगे, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीक में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा। आगे 17 वचन, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ परंतु ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हालेलुया। अगर आप लोग कुछ बीज बोते हो, फाइनेंस को बोते हो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, उसके काम के लिए, तो क्या यदि किसी को बोला गया हो कि आप माइटी बैंड का हिस्सा बनो या स्पेशल बीज भी बो, तो वो तुम्हारे ही क्या लाभ के लिए है। हम दान नहीं चाहते, लेकिन हम यही चाहते हैं अगर आप बोओगे तो आपकी घटियां, आपकी कमियां, आपकी तंगियां टूटेगी। तो यदि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। तो हमें जरूरत है कि जो कुछ परमेश्वर हमें देता है उसमें हम धन्यवाद के साथ सेहत में, यदि परमेश्वर कहता है कि अपने 10वें हिस्से को बोना है तो अपने 10वें हिस्से को बोएं। तो 10वें हिस्से का बोने का मतलब कि मेरी सारी जितनी भी मैंने मेहनत की है परमेश्वर उसका प्रतिफल मुझे देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ, अगर हम आगे 19 वचन को पढ़ेंगे तो पौलुस यही कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। तुम्हारे परमेश्वर और पिता की महिमा जुग होती रहे। आमीन। यदि आपको कुछ बोला गया हो जहाँ स्पेशल बीज बोने के लिए, तो इसका मतलब आप हट नहीं होना, आपने दुखी नहीं होना। हाँ, कोई नहीं, प्रभु मुझे देगा, मैं करूंगी। उस जगह पर दुखी होकर अपने आप को ऐसा नहीं कहना कि जब तक मैं बोऊंगा नहीं शायद परमेश्वर के दास के सामने मुझे जाना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ऐसी बात कभी अपने मन में मत रखें, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो तुम्हारी ही घटी में आपको ब्लेसिंग मिलेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास यही बोलता है कि मैं बढ़ना भी जानता हूँ और घटना भी जानता हूँ। तो मैं यही बोलती हूँ, उसने घटना बोला है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ मैं यही बोलती हूँ, मैं बढ़ना ही जानती हूँ, घटना नहीं, प्रभु में। हालेलुया। तो सभी जन अपने 10वें हिस्से को उठाए, जो 10वां हिस्सा बोता है, जो 10वां हिस्सा बोना चाहते हैं वो अपने 10वें हिस्से को उठाए, और जो धन्यवाद की भेंटों को लेकर आए वो अपनी धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाए, बोले परमेश्वर से, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब बीज बोने वाला बीज बोने निकला तो जो एक पथरीली भूमि पर भी गिरा, और एक झाड़ियों में गिरा, और एक मार्ग के किनारे गिरा। तो आप लोग यदि बो रहे हैं तो आप सही और बढ़िया भूमि में बो रहे हैं। तो परमेश्वर कभी भी किसी का कर्जदार नहीं होता, वो सभी को पे बैक जरूर करता है, वो देता है वापस। जैसे 10 दिए तो वो 100 देता है करके। तो वफादारी दिखाएं परमेश्वर को, परमेश्वर के दास को अपनी वफादारी दिखाएं कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो जो पथरीली भूमि में गिरा तो वो संसार में क्या हो गया, पथरीली भूमि में गिरा तो वो नाश हो गया, वो उसने जड़ पकड़ी और धूप चढ़ी तो वो सूख गया। तो जो झाड़ियों में गिरा तो वो क्या था, संसार की चिंताएं, संसार के बोझ, संसार की बातें उनके ऊपर आ गई। तो वो इसलिए वो क्या, परमेश्वर पर स्थिर नहीं रह सके। जो अच्छी भूमि में गिरे वो 30 गुना, 60 गुना, पूरा 100 गुना वो ब्लेस हुए। तो अच्छी भूमि में यदि हम कहें कि हम यहाँ पर भी बोते हैं, वहाँ पर भी अपने 10वें हिस्से को
खिलाड़ खिलाड़ के बोते हैं तो हम कभी नहीं कह सकते कि मेरा बीज उगेगा। अगर हम मान लो मेरा खेत नहीं है ये, तो मैं यहाँ पर बीज बो दूँ तो क्या मुझे उम्मीद होगी कि मैं यहाँ से मुझे बीज मिलेगा, मुझे जहाँ गेहूँ मिलेगा, या कुछ मुझे आस होगी? नहीं। यदि मैं अपनी भूमि पे बोऊंगी तो मुझे आस होगी कि मैं क्या हूँ, ब्लेस होंगी, मैं बढ़कर काटूंगी। तो आज आप जो भी बोल रहे हैं, धन्यवाद की भेंटों को, शुक्रनामों को, धन्यवाद की भेंटों को, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। जो जन 10वें हिस्से को बोता अपने 10वें हिस्से को ऊंचा करके प्रेयर करे, ऊंची आवाज में बोले परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरे घर में 10वें हिस्से को, जो तेरा हिस्सा है, जो तेरा ठहराया जाता है प्रभु, वो मैं बोती हूँ, वो तेरे लिए पवित्र ठहरे। परमेश्वर मैं तेरे वचन को पूरा करती हूँ, आप अपने वायदों को पूरा करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। चख कर देखो, यहोवा कहता है, चख कर देखो मैं कितना भला हूँ, मैं कितना ब्लेस करने वाला हूँ, तुम्हारे मन के मनोरथ को मैं पूरा करने वाला हूँ। तो बोलता है चख करके देखो, मुझे चख कर देखो। अगर 6 महीने में नहीं रिजल्ट आया, साल भर करके देखें, तो परमेश्वर कहता आप काटोगे, बढ़कर काटोगे। तो आगे लिखा हुआ 11 वचन में, मलाकियाँ 3:10, उसकी 11 वचन में लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, वह तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यदि मैं कुछ स्पेशल नहीं किया, मेरे काम काज रुक रहे हैं, जहाँ मेरे काम नहीं बन रहे, तो आज से निर्णय करें, प्रभु मैं तेरे घर में सुसमाचार के लिए जहाँ माइटी बैंक का हिस्सा बनूंगी, जहाँ मैं परमेश्वर ऐसे ही स्पेशल बीज को बोऊंगी, प्रभु मेरे कामों को बनाए, मेरे हर एक काम को प्रभु खोल दे, मेरे हर एक काम को पिता होने के लिए सहायता करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। सभी जन अपनी ऑफरिंग को, अपने 10वें हिस्से को ऊंचा उठाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जितने भी जन 10वां हिस्सा बोल रहे मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार पिता ये वचनों को पूरा करते हैं मेरे परमेश्वर, आप अपने वायदे को पूरा करें मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जो वचन धन्यवाद की भेंटों को, स्पेशल बीजों को जो पिता बोल रहे हैं मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके खत्ते, इनके खेत भरे रहे मेरे परमेश्वर, ये प्रफुल्लित हो, इनके काम काज बनने पाए, ये 30 गुना 60 गुना नहीं मेरे परमेश्वर, 100 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। जब पिता तेरे राज्य के लिए ये इस्तेमाल हो, तेरे काम के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए इस्तेमाल हो पिता, आप इन्हें याद करना और पिता इन्हें याद करते हुए इन्हें पे बैक करना मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद सब भेंटों के लिए, सब 10वें हिस्सों के लिए मेरे परमेश्वर, जो जन अपनी कमाई के 10वें हिस्सों को लेकर आए परमेश्वर, उनकी फजूल खर्ची को खत्म करे मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, ये बढ़ते चले जाए तेरी सामर्थ्य में, अपने फाइनेंस में, हर एक बात में बढ़ते चले जाए, इनके शरीर हष्ट पुष्ट हो मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।